आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दो गुब्बारों में एक शुद्ध हीलियम गैस और दूसरे में वायु से भरा है। अगर दोनों गुब्बारों के दाब और तापमान समान है तो अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन। चार विकल्प है हमारे पास। हीलियम से भरे गुब्बारे में ज्यादा है, बी दोनों गुब्बारों में समान है, सी वायु से भरे गुब्बारे में ज्यादा है और डी 1/4 के अनुपात में है। तो ये हमने दो गुब्बारे लिए हैं। दोनों गुब्बारों में कहता है कि दाब और तापमान समान है, तो दाब इधर भी P है और ताप मान लीजिए T है, तो दूसरे वाले गुब्बारे का भी दाब और तापमान समान है, P और T समान है। अब अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में पूछा है, तो इसको विश्लेषित करने के लिए हम आदर्श गैस का समीकरण का प्रयोग करें, PV बराबर nRT। तो इसमें P दाब है, V आयतन है, N क्या होगा, इसको गैस का द्रव्यमान ले लेंगे, M गैस का कुल द्रव्यमान है और उसको हम अणुभार से विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर गैस का कुल द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा RT के बराबर। ध्यान रखिएगा M गैस का कुल द्रव्यमान है। तो फिर से इस समीकरण को लिखेंगे PV और गैस का जो कुल द्रव्यमान है इसको हम mg कह देते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों में गैसें अलग अलग हैं, एक हीलियम से भरा गुब्बारा है और दूसरे में वायु भरी है। तो और वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होती है, तो वो सब हमें यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। गैस का अगर द्रव्यमान है तो गैस के द्रव्यमान को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे mg गैस का द्रव्यमान मैंने कर दिया, तो ये हो जाएगा एक अणु का द्रव्यमान और कुल अणुओं की संख्या। एक अणु के द्रव्यमान को अगर कुल अणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो गैस का द्रव्यमान आ जाएगा। और यहाँ पर m अणुभार है। अणुभार क्या होता है, एक मोल की गैस का जो भार होता है वो अणुभार होता है, ये RT हो जाएगा। अब प्रश्न ने पूछा है कि प्रति एक अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन, तो जो पूछा है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो हमें N/V पूछा है, तो N/V पूछा है, तो बाकी बची हुई चीजें इधर ले आते हैं। तो इधर क्या बचेगा, P बचा हुआ है, P बचा कुछ है, P इधर आ गया, V तो नीचे आ गया और कैपिटल M ऊपर की तरफ जाएगा, कैपिटल M ऊपर की तरफ जाएगा, स्मॉल m नीचे जाएगा और RT नीचे जाएगा, RT नीचे जाएगा। तो ये हो गया PM/m RT। स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान है। अब इसमें हम थोड़ा सा और इसको विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे P और T तो समान है, R तो नियतांक होता ही है, बस हमें जो कुछ करना है M/m के साथ करना है। तो थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं कि N/V, थोड़े पद कम हो जाएंगे, N/V ये जो समानुपाती होगा, क्योंकि बाकी सब नियत है, वो बराबर हो जाएगा कैपिटल M बटे स्मॉल m। तो अब ये फिर किसके समानुपाती होगा, कैपिटल M क्या होता है, आवागाड्रो नंबर के बराबर अणुओं का द्रव्यमान। तो हम इसको कह सकते हैं एक अणु का द्रव्यमान और आवागाड्रो संख्या से इसको गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, कुल M एक अणु का द्रव्यमान और आवागाड्रो संख्या, और नीचे ये भी एक अणु का द्रव्यमान है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये दोनों निरस्त कर देंगे। तो इसका मतलब जो N/V है वो समानुपाती आएगा केवल आवागाद्रो संख्या के। तो यहाँ पर हम इसको समानुपाती लिख सकते हैं आवागाद्रो संख्या के। तो प्रति एकांक आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी वो आवागाद्रो संख्या के समानुपाती होगी, और आवागाद्रो संख्या एक नियत राशि होती है, इसलिए ये नियत होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए दोनों गुब्बारों में समान, प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या दोनों गुब्बारों में समान होगी। तो बी उत्तर सही। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।